हेलो बच्चों। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनके सम और डिफरेंस निकालने से। सम का मतलब होता है योगफल और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर को कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम वेक्टर ए और बी को जोड़ने चलते हैं। वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें जोड़ना है वेक्टर बी को, जो कि है i प्लस जे प्लस के कैप। जोड़ने के पहले आप एक बात याद रखें कि कभी भी आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ जुटेगा, जे वाला जे के कंपोनेंट के साथ जुटेगा और के के कंपोनेंट के साथ जुटेगा। बस इतना याद रखना है। तो इसके साथ सबके साथ 1 1 है, तो आप जोड़ोगे 2 और वहां से 1, 2 प्लस 1 आई कैप प्लस 3 प्लस 1 जे कैप प्लस 4 और उसमें 1 है के कैप, जो कि होगा 2 and 1 3, 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। तो ये रहा ए और बी दो वेक्टर का सम। इसी तरह से हम दो वेक्टर का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। पहले वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे i प्लस जे प्लस के। तो देखिए प्लस करने की तरह, जोड़ने की तरह घटाया भी जाएगा। जैसे यहाँ पर कंपोनेंट 2 है, यहाँ कंपोनेंट कोई नहीं है, 1 मान लीजिए 1 है। 2 माइनस 1i प्लस 3 माइनस 1 जे प्लस 4 माइनस 1 के कैप, जो कि हो जाएगा, दो में से एक घटाइए, एक 1i। ऐसे तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल लिख रहे हैं। 3 में से 1 घटाएंगे 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरह से दो वेक्टर्स को आप जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर्स को आप घटा सकते हैं। यहाँ पर अगर साथ में मैग्नीट्यूड निकालने की बात कही जाएगी, तो जैसा पहले मैग्नीट्यूड निकालने की बात आपने सीखा है, उस तरह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा देते हैं। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर a प्लस बी है, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर कितना हो गया ऐड करने पर, ये 50 हो गया। 50 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ऐसे 5 बाहर कर दीजिए, 5 रूट 2। तो कभी कभी जोड़ने के साथ साथ
मैग्नीट्यूड निकालने की भी बात करेगा तो जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और इसी प्रकार यहाँ घटाने पर a माइनस बी मिला है तो उसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट आज हम पढ़ेंगे। वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब अदिश गुणन और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणन। आइए हम यहाँ स्केलर प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स एक ए और एक बी थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined at angle theta, then their dot product is defined as A dot B equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta. Two non-zero vectors A and B, अगर दो नॉन जीरो शून्यतर सदिश ए और बी थीटा एंगल पर झुके हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के द्वारा परिभाषित होता है या डिफाइंड होता है। अब अगर इन दो वेक्टर में से कोई एक जीरो हो, मान लीजिए वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर जीरो हो तो इनके बीच का एंगल थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और इस स्थिति में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर से एक बार इसको दोहराइए। दो वेक्टर ए और बी में यदि वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, कोई एक वेक्टर अगर जीरो हो जाए तो इनके बीच का एंगल अनडिफाइंड होगा और इस स्थिति में ए डॉट बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई वेक्टर जीरो नहीं हो, दोनों वेक्टर में से कोई जीरो नहीं हो और तब भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो लाना हो, तो जरा देखें, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर कर दें, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर कर दें, यानी कि थीटा को 90 डिग्री कर दें तो क्या होगा, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है और जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। ठीक है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, शून्यतर सदिश है, यानी इनमें से कोई शून्य नहीं है, तब
ए डॉट बी 0 अगर होता है तो इसका अर्थ है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। अगर ए बी के परपेंडिकुलर होगा तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहां दो तरह से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। एक तब जब दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए तो ए डॉट बी 0 होगा, और एक तब जब वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर हो जाए तब जाकर के ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब आप अगर देखेंगे ए डॉट बी तो ए डॉट बी इज स्केलर, अदिश राशि होगा। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि होगा, या कहिए तो रियल नंबर होगा। ठीक है। अब देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है। तो जरा आई जे और के की बात समझ लीजिए। आई जे के जो है तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये तीनों 0 के इक्वल होंगे। आई जे के परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जे डॉट के 0 होगा, आई के डॉट आई यह भी 0 होगा। तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग। आगे देखें, अगर थीटा को हम 180 कर दें, 180 कर दें या 0 कर दें, 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है, यानी दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है, तो यहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्पेशली इसको अगर सेम सेम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए में ए का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये बात हम लोगों को यहां पर याद रखना होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा ए डॉट बी
बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ये दो वेक्टर्स अपने कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, पूरा लेंदी करके बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको समझिए। टू वेक्टर्स अगर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए। मान लीजिए एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा वेक्टर b है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है अगर आपको, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, इसके स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a डॉट b निकालने का तरीका होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, एकदम आसानी से निकल जाएगा। जैसे एक डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम दिखाते हैं, यहां पर आप देखेंगे एक वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 5i माइनस j प्लस 3k। तो देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। यहां इसका स्केलर कंपोनेंट 1 है, तो डॉट प्रोडक्ट बीच में डॉट निशान है, तो देखिए 2 इंटू 5 सिंपल 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 3, यहाँ 3 है, तो देखिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 3 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, 2 5 आर 10, ये हो गया -3, ये हो गया -12, यहाँ देखिए 10 और -3 -12 -15, 10 में से 15 घटाइएगा -5।